संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा। जमकर किनारेबाजी। प्रियंका गांधी भी प्रोटेस्ट में शामिल हुई। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का नया हमला। इसी के खिलाफ जारी किया वीडियो। बोले बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी बोले चोरी छिपाने के लिए एसआईआर कर रहा है चुनाव आयोग। इसका लक्ष्य गरीबों के वोटों को चोरी करना। राहुल बोले चुनाव आयोग ने संविधान और लोकतंत्र के साथ धोखा किया। वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। बिहार में हुए एसआईआर पर अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं जताई आपत्ति। चुनाव आयोग ने कहा अभी तक किसी भी पार्टी ने एक भी दावा या आपत्ति नहीं दी। कर्नाटक चुनाव आयोग का राहुल को जवाब। सबूत के साथ शपथ पत्र देने को कहा। राहुल गांधी के बयान को उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने बताया गलत। कहा आदित्य श्रीवास्तव और शाल सिंह का यूपी के वोटर लिस्ट में नहीं है नाम। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को गैर जिम्मेदार और शर्मनाक बताया। कहा आगे भी लोग कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत बोले राहुल गांधी ने जो उदाहरण दिया उससे पता चलता है कि देश में एसआईआर बहुत जरूरी है। राहुल के आरोपों का बीजेपी का पलटवार। कहा चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमका रहे राहुल। इतनी दिक्कत है तो कोर्ट में याचिका क्यों नहीं डालते। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा महाराष्ट्र सहित पूरे देश में कहीं भी वोटों की चोरी नहीं हुई। सीईसी की नियुक्ति पर प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा पहले पीएम अपने हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करते थे और आज विपक्ष के नेता 3 सदस्य पैनल का हिस्सा है। भारत पर 50% टैरिफ पर अड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा जब तक भारत पर लगाए 50% टैरिफ का मुद्दा हल नहीं हो जाता कोई नई व्यापारिक बातचीत नहीं होगी। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हुआ ब्राजील। राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी के 1 घंटे की फोन पर बात की। ट्रंप के टैरिफ को बताया एक तरफा और गलत। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद पर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा इसे जल्द सुलझाना दोनों देशों के हित में होगा। भारत आने की भी जताई इच्छा। अमेरिका के साथ टैरिफ पर तनाव के बीच एनएसए अजीत डोवल ने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। कहा पुतिन का भारत आना तय। जल्द ही दौरे की तारीख का होगा ऐलान। बॉलीवुड एक्ट्रेस उम्मा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ की दिल्ली में हत्या। पुलिस ने 2 सगे भाइयों को हत्या के आरोप में किया अरेस्ट। थराली में हेलीकॉप्टर से लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम राहत बचाव कार्यों में जुटी। चिन्नूक MI-17 हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू जारी। भटवाड़ी से गंगवानी तक का सड़क मार्ग खुला।